लफ्ज़ पढ़ने की ज़हीर को आदत ही नहीं है। कायनात की मलका आपको हिसार विलायत अली में रखे। जो सलमान के सदके में तस्बीह अता होती है वो अपनी तस्बीह खुद तराश के लाता हूँ। कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। आजे आजे बाबा जी मैं आपके एहतराम में मिसरा रोके खड़ा हूँ। सैयदा कलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे, यहाँ तशरीफ रखिए। अब आप आ गए, आपके इंतजार में बात रुकी हुई थी। आपसे भी दाद मिल जाएगी, दुआ भी मिल जाएगी, मेरी मंजिल और खूबसूरत हो जाएगी। सैयदा आपको हिसार विलायत अली में रखे। कौसैन की हदों से भी ऊंचा है जिसका राज। चौथी सतर फिर दूर की बात है, दूसरी की कीमत चाहिए। कौसैन की हदों से भी ऊंचा है जिसका राज, वो तेरे दर पे किस लिए रुकता है फातिमा। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आपका इतना बोलना मेरे हिसाब से कम नहीं है। कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। तहे दिल ये चमकते हुए चेहरे तो मेरी कमजोरी है। कौसैन की हदों से भी ऊंचा है जिसका राज, वो तेरे दर पे किस लिए रुकता है फातिमा। और तेरे सिवा किसी का मुअद्दब नहीं रसूल, यही दलील है कि तू यकता है फातिमा। तहे दिल से शौक़ गुज़ार हूं। बिस्मिल्लाह। आपने इतना खूबसूरत नारा लगाया, मेरा दिल कह रहा है भाईजान अपनी बात को रोको, पहले जनाब को सलामी पेश करने जा रहा हूँ, आपको सैल्यूट मारने जा रहा हूँ। ये ज़ौक़े मवद्दत है तो आओ आसमान की सैर पे चलते हैं। सारा मजमा आपके सदके में सुनेगा, आप बिलखुसूस मुझे दाद और दुआ से नवाजेंगे। जिक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, दाद तौहीद से पाने में मजा आता। अल्लाह क्या बात है यार, क्या बात भाई। हाथ खोलिए, हाथ खोलिए न्याज़ हुसैन। दाद आपने मर्जी से देनी है, दाद के लिए जनाब को मन्नत करो। मजलिस जन्नत हो गई है। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। तहे दिल से शौक़ गुज़ारो। ज़िक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, दाद तौहीद से पाने में मजा आता है। अली हुसैन साजी जो तो चलना है मुन जहन्नम में मुनाफिक को मगर नाम हैदर से जलाने में मजा। अल्लाह अल्लाह अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा ये इतना अदब परवर मजमा, ये मयार समात। सैयद मैं 4 मिसरे शाही साहब इस कारवान के हवाले करने जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी का निचोड़ और हासिल 4 मिसरे। वली के बॉक्स में करते हैं जो सजूद व क़याम। सैयद आपको हिसार विलायत अली में रखे। जो जो विलायत अली को सुनना जानता, हुनर जानता है अली सुनने का, वो बंदा मेरी आंख में आंख डाले। वली के बॉक्स में करते हैं जो सजूद व क़याम। कदम कदम पे वो शैतानियत को ढूंढते हैं, खुदा के घर की तरफ जो झुके अली के बगैर कसम खुदा की वो अब भी बुतों को पूजते हैं। आपको सलामत रखे। अच्छा आप चूंकि मजमे में बैठे ना सर, आपके लिए इजाजत है, आप ऐसी बात कर सकते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं चूंकि मिंबर पे बैठा हूं ना, मैं बात आप ही की करूंगा, लेकिन जरा एंगल देखिएगा, ज़ाविया देखिएगा। बंदे सोशल मीडिया पे बकवास कर रहे हैं। हाँ हाँ सोशल मीडिया पे बकवास करते हैं, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे। ये सदर अगर लाहौर वालों जमीन पे गई तो दुख लगेगा। जाहिलो तुम हमारी कब्रें खोल तो चुके हो। नहीं नहीं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं। सोशल मीडिया जनाब के पास भी है, मेरे पास भी है। यूट्यूब आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। फेसबुक अकाउंट आपका भी है, मेरा भी है। आप 2-3 साल पहले अपना हादसा टटोले ना। अब हाँ, इमाम हुसैन आपको सलाम, अल्लाह आपकी जुबान को खा के शिफा का ज़ायका अता फरमाए। अब आपके संग के सारा कारवान बोलना चाहिए, तुमने जनाब हुजर बिन अदी की कब्र खोली नहीं। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हैं जो ही आखिरी सिल हटी, तवज्जो, जो ही आखिरी
से हटी, तुमने देखा दाढ़ी वैसे चमक रही थी? नहीं 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 ना 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 ना, तुम आसमाओ अपनी चौक को, मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी चौक ताकत वाला या आले मोहम्मद का कदम। फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इसी जुमले पे या तू बोलेगा या बीबी ने खैरात की अदा की है। तुमने देखा जो ही आखिरी सिल हटी, दाढ़ी वैसे चमक रही थी, फूलों में खुशबू वैसे ताजा थी, कफन सरकारे हौजर का वैसे ही उजला था। अब अल्लाह करे सुभान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। और काबर की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी, अभी अभी अली से आरत करवा के गए। आहा आहा आहा, अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। काबर की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, कि अभी अभी अली जियारत करवा के गए हैं। अब 4 मिसरे शादी में पढ़ रहा हूँ और खुदा की कसम इन 4 मिसरों के सैयदा कलाल मुझे 4 करोड़ जिंदगी अता करे ना, जिंदगी की हर सांस सजदा शोकर में गुजरे, फिर भी मिंबर के तकद्दुस की कसम है जिंदगियां थोड़ी, सजदे थोड़े, शोकर थोड़ा, वो खैरात ज्यादा है जो चौथे मिसरे में अता हुई है। मैं कह रहा हूँ देखा है तुमने होजर की तुरबत को खोल कर, जो उर्दू को लोग ले सकते हैं उनके लिए दूसरा मिसरा और सारे मजमे के लिए चौथा मिसरा। देखा है तुमने होजर की तुरबत को खोल कर, अंगुश्तरी वजूद में रहमत चढ़ी हुई, एक बार उनकी कब्रें भी खोलो न जाहिलो, जिन पर बतूल पाक की लानत पड़ी। अल्लाह अल्लाह एक बार उनकी कब्रें भी खोदो न जाहिलो, जिन पर बतूल पाक की लानत पड़ी हुई। मेरे बाद मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं ज्यादा उन्हें इंतजार भी नहीं करवाना चाह रहा, उन्होंने सफर भी करना है, बस यूं ही वो अपना जलवा दिखाएंगे तो मैं मिंबर खाली कर दूंगा। कायनात की मलका आपको हिसार विलायत अली में रखे। और खुदा की कसम यही इख्तियार तो हुसैन की माँ ने दरबार में दिखाया। फजाइल की बात कर रहा हूँ और आपके लिए इशारा बाबा जी छोड़ रहा हूँ, दुआ देंगे आप यकीनन। आज चूंकि शब जुमा है इसलिए मैं शेर ज्यादा पढ़ रहा हूँ। चलो समझदार के लिए इशारा काफी हो जाएगा। इमाम हुसैन आपको भाईजान किबला आ जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, सैयदा कलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे हैं, चूंकि शब जुमा है, बस समझदार के लिए इशारा काफी है, इसलिए मैं शेर। और यही इख्तियार तो हुसैन की मां ने दरबार खिलाफत में शाही साहब दिखा था। पता कैसे? जब घर से हुसैन की मां चलने लगी थी, तवज्जो, और हुसैन की मां ने आवाज दी या अली, भाईजान देखिएगा न्याज़े हुसैन, मेरी तरफ देखिएगा, या अली मैं जानती हूं तेरा वार कहरे खुदा की बिजली। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तेरा वार कहरे खुदा की बिजली। अब जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं, या अली मैं सैयदा होकर जानती हूँ, गवाही देती हूँ, तेरे रहवार के सुम की टाप से उड़ने वाली मट्टी के जर्रे आसमान के रुखसार पे चांद और सूरज बन के चमकते हैं। अल्लाह अकबर। आइए बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ ले मिलके बाबा। मुझे किबला 9:50 पे बिठाया गया, बस किबला दुआ फरमाइएगा। शहजादी आवाज है, कहती है या अली मैं जानती हूँ तेरा वार कहरे खुदा की बिजली, तेरे रहवार के सोम की टाप से उड़ने वाली मट्टी के जर्रे आसमान के रुखसार पे चांद और सूरज बन के चमकते हैं। या अली तू मैदान की जीनत, या अली तेरे रहवार की अल्लाह कसमें उठाए। अल्लाह अकबर। लेकिन या अली जब आप मैदान जंग में जाते थे, आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था। अल्लाह करे मैं वैसे जुमला जनाब तक पहुंचा सकूं जैसे सैयदा ने अता किया है। या अली आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था, लेकिन जरा मुझे देखिए ना, मुझे तलवार की जरूरत। अल्लाह
अकबर, ना मुझे रहवार की जरूरत, फिर भी आपके दुश्मन के नजिस रुख से नकाबे खलीज को नोच कर मुबहला से बची हुई लानत का अजाब करने जा रही हूँ। हाँ मेरी जंग देख। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब किबला मेरे बाद मौजूद है, मैं ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता, वरना 15-20 मिनट के जुमले थे। मैं सैयदा का सरकारी प्रोटोकॉल सुना था कि हुसैन की माँ घर से, आपने तो सुना होगा बाबा जी, घर से लेकर दरबार तक शहजादी कौनैन पहुंची कैसी है। बस मैं एक मिसरा कह के फिर आपकी तमाज़त ईमानी को देख के एक फिक्रा मसाइब का कह के किबला से दुआ लो। हुसैन की माँ दरबार खिलाफत में खड़ी हुई और अपना इख्तियार, और ये खुतबा है खुतबा लुमा, तारीख के औराक में आपको मिल जाएगा। कम अज कम 3-3.5 घंटे का खुतबा है। ये नहीं है कि हुसैन की माँ गई और वापस आ गई। दरबार खिलाफत में बाबा जी हुसैन की माँ ने अपना तारफ करवाया है, अपने घर का तारफ करवाया है, अपने कुरान का तारफ करवाया है, अपने बाबा का तारफ करवाया है, अपने शौहर का तारफ करवाया है। शहजादी आवाज से कहती है तुम्हें क्या पता कि हम क्या है। मिश्रा मैं कहने जा रहा हूँ, किबला से भी दुआ मिल जाएगी, आपसे भी मिल जाएगी। शहजादी कौनैन आवाज से कहती है मेरा तारफ सुनना तो सुनो। सभी हमद है उस खुदा के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सभी हमद है उस खुदा के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। अब एक इशारा है, दाएं पहलू के साथ खड़े हुए थे अली बादशाह। तवज्जो, मैं जानबूझ के रुका हूं। दाएं पहलू के साथ खड़े हुए थे अली बादशाह। अब इसी मंजर को ज़हन में रखेगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा। शहजादी फरमाती सभी हमद है उस खुदा के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। अल्लाह अल्लाह। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। शहजादी फरमाती है मैं हूं तस्बीह वहदत। किबला एक फिक्रा कहने की इजाजत है। अगर आप बोल पड़ते वक्त बच जाता आपका भी मेरा भी, सफर आसान हो जाता, लेकिन आप नहीं बोले। मिश्रा मुझे जाया नहीं करना। सरकार अमीर से किसी ने सवाल किया, मौला आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं? तवज्जो, अल्लाह की जुबान क्यों कहते हैं? बहुत सारे जवाब हैं जो मेरे शहनशाह ने शराई साहब वक्तन फवक्तन अता किए हैं। उनमें से जो अक्सर मेरे मावा फरमाया करते थे, जमाने वाले याद रखना, मैं इसलिए अल्लाह की जुबान हूं कसरत से सैयदा का जिक्र करता हूं। अल्लाह अल्लाह। मैं हूं तस्बीह वहदत, खुदा की कसम, आखिरी 2 मिसरे और नौकरी तमाम। मैं हूं तस्बीह वहदत, खुदा की कसम, जिक्र अपना खुदा से कराती रही। बीबी फरमाती है वो कोहे दूर हो या के मेराज हो, अब्द माबूद से मैं मिलाती। काफी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। मैंने किबला की इजाजत से जानबूझ के आज की रात जनाब सैयदा पे 2 बातें की हैं। अगर रोने आए हो तो यही जुमला मसाइब के लिए काफी हो जाएगा। यकम रबीउल अव्वल का दिन गुजर गया, 2 की रात लग गई। जितने मातमी हो, हल्के के मातमी हो, जितनी माँ की गोद से अज़ादारी करते आए हो, उन्हें पता है मैं सिर्फ इशारा करूंगा। आज वो कयामत खेज दिन था जब रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया गया। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। सिर्फ 2 के 2 फिक्रे और मिंबर किबला के हवाले। काफी देर खड़ी रही रसूल की बेटी। पढ़ने वाले अक्सर पढ़ते हैं 4 घंटे खड़ी रही। किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, लिखने वाले शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमान। उन्होंने बाबा जी जो रिवायत लिखी ना, मेरा तो कलेजा फट गया। अल्लाह करे आपको भी गिरिया आता हो जाए, वरना रोने वाली शक्ल ज़रूर बनाइएगा। उन्होंने लिखा फजर की नमाज पढ़ के आई थी,
ظہر کی اذان کا وقت آ گیا. رو پڑے ہو تو میں احتیاط سے صرف ایک لفظ کہتا ہوں, جب کافی دیر گزر گئی رسول کی بیٹی کو. عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ. آپ سید ہے نا, سید نہیں روئے گا تو پھر کون روئے گا. کافی دیر گزر گئی رسول کی بیٹی کو. علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اب شہزادی آہستہ سے فرماتی ہیں, یا علی اب میں تھک گئی. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ منہ نہیں پیٹتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بس آنسو آ گئے, آوازیں بلند ہو گئی, مجلس مکمل ہے. ایک ایک فکرہ عزاداران مظلوم کربلا. ایک دن اپنے گھر میں رسول کی بیٹی ایک وقت میں 3 کام کر رہی تھی. 3 کام. رونے والوں پتہ کون کون سے؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی. اگلے جملے کے لیے کوئی توضیح کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. میرا پڑھ دینا آسان ہے, تیرا سن لینا آسان ہے. سنتے ہو نا علماء و ذاکرین سے, جب 13 ضربیں چل رہی تھیں تو تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی, نہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. عزاداران مظلوم کربلا ایک ہاتھ سے بابا جی چکی چلا رہی تھی, ایک ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی. مر جاؤں اگلا جملہ نہ پڑھ سکوں. یہ فکرہ ہے عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے. پیر کے انگوٹھے سے ایک ڈور بندی تھی جو حسین کے جھولے تک جاتی تھی. جو درد سن کے رونے کے عادی ہو, کبھی کبھی پیر کو ٹھوکر دے کے حسین کو جھولا بھی جھولاتی تھی. معاف کر دیجئے گا, گنہگار آنکھوں سے یہ روایت میں نے کتاب میں دیکھی ہے. اچانک سیدہ کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا. عزاداروں فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا. اللہ دیکھنا بطول کی ہتھیلی کا لہو ہے, چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے. ہمیں دینا اجازت, ہم رسول کی بیٹی کی خدمت کریں. اور سینے اور منہ کو پیٹنے والوں, اللہ تمہارا ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور سیدوں غیر سیدوں, کوئی راز سمجھانا تھا نا زمانے کو اللہ نے. سیدہ پہ اللہ نے نیند کو غالب کیا, بستر پہ آرام فرما ہوئی رسول کی بیٹی. کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والوں 3 فرشتے صحن تطہیر میں اترے. عزاداروں ایک تسبیح پڑھنے لگا, ایک چکی چلانے لگا, ایک حسین کو جھولا جھولانے لگا. کون سا بندہ ہے جو شیعہ تھا اور یکم ربیع الاول کو حسین کی ماں کے دکھوں پہ ماتم نہ کر سکا؟ اور رونے والوں رسول کا دستور کیا تھا, سید الانبیاء کا دستور کیا تھا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد عزاداروں گھر نہیں جاتے تھے, بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے. بیٹی کے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھتے تھے اور دستک دینے سے پہلے آیت تطہیر پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزاداران مظلوم کربلا اندر سے حسین کی ماں دروازہ کھولتی تھی, لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. وہاں کھڑے کھڑے رسول پوچھتے تھے, سیدہ اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ مرحبا مرحبا مرحبا. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والوں پھر جس قدر مشیت الہی کا دل ہوتا, بابا جی باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کرتے. اور سیدوں غیر سیدوں, آج بھی قانون الہی کے مطابق رسول اپنے گھر نہیں گئے, بیٹی کے دروازے پہ پہنچے ہیں. لیکن آج دستور کے برعکس جناب فضا نے اندر سے دروازہ کھولا, آواز بسم اللہ مولا اندر تشریف لے آئیے گا. یہ جملہ ہے ماتم کا. رسول آواز دے کے کہتے ہیں, نہیں فضا, جب تک مجھے بطول اجازت نہ دے. مرحبا مرحبا مرحبا. آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. اور سیدوں غیر سیدوں, آواز مولا پھر آپ واپس تشریف لے جائیں. جب سیدہ بیدار ہوگی میں پیغام بھجوا دوں گی. اور رونے والا یہ جملہ بھی بابا جی ماتم کے لیے ہے. رسول نے کھڑے کھڑے فرمایا, نہیں فضا, نیلی چھت والے کا حکم ہے, جب تک بطول کو سلام نہ کرو, ہاتھ نہ جوڑ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جب تک نیلی چھت والے کا حکم ہے, جب تک بطول کو سلام نہ کر میں واپس بھی نہیں جانا. اور رونے والوں, اللہ جانے کتنے گھنٹے کھڑا رہا اللہ کا رسول. اور رونے والوں کتنے پسینے کے قطرے جبین رسالت سے زمین پر ٹپکتے رہے. اور رونے والے مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو. اچانک سیدہ کی جو آنکھ کھلی ہے نا, دوڑ کے جناب فضا نے قدموں پہ بوسہ دیا. اور رونے والوں بی بی فرماتی ہے, سیدہ قیامت آنے والی ہے, بابا کب سے دروازے پہ انتظار میں کھڑا ہے. اگر ایسے آئی جیسے نشے میں پانی آتا ہے. اور رونے والے بابا کے گلے میں بازو ڈالے, سینے پہ سر رکھا, رو کے کہتے ہیں, بابا بیٹیوں سے اتنا
تسلیہ